Hello and welcome to Shanvi Study Circle, your home to all the B.Ed lesson plans and micro teaching plans. So today we are going to discuss a lesson plan of maths and the topic is profit and loss. This is the main page of our lesson plan. ये हमारे lesson plan का जो main page है जहाँ पे सबसे पहले हम एंट्रीज फिल करते हैं जैसे कि दिनांक, कक्षा, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। चक्र यानी कि जो पीरियड होता है। और फिर सामान्य उद्देश्य लिखे जाते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, जो कि हमारे विषय पर आधारित होते हैं, सब्जेक्ट बेस्ड होते हैं। और फिर विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं जो कि हमारे प्रकरण पर आधारित होते हैं, यानी टॉपिक पे बेस्ड होते हैं। फिर सहायक सामग्री, तो जो भी हम चार्ट या मॉडल वगैरह यूज़ करते हैं वाइल टीचिंग, वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर पूर्व ज्ञान, तो पूर्व ज्ञान में जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे पहले जो भी नॉलेज हमें लगता है स्टूडेंट के पास होना चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर प्रस्तावना प्रश्न यानी कि इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो होते हैं, तो यहाँ पे हम 2 कॉलम्स बनाते हैं, छात्र अध्यापक क्रिया यानी कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, छात्र क्रिया स्टूडेंट एक्टिविटी। छात्र अध्यापक क्रिया में 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं प्यूपिल टीचर के द्वारा, और छात्र क्रिया में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर जो कि छात्रों के द्वारा दिए जाते हैं वो लिखे जाते हैं। क्वेश्चंस इस तरह से फ्रेम करने होते हैं कि जब स्टूडेंट उन क्वेश्चंस का आंसर करे तो धीरे धीरे वो हमारे टॉपिक तक पहुंच जाए। और लास्ट क्वेश्चन जो होता है वो समस्यात्मक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होगा, यानी स्टूडेंट्स उसका आंसर नहीं कर पाएंगे और ये हमारे टॉपिक के ऊपर होता है। फिर उद्देश्य कथन, जो कि छात्र अध्यापक के द्वारा यानी प्यूपिल टीचर के द्वारा किया जाता है। वहाँ पे बोलता है छात्र अध्यापक की छात्रों, आज हम जो भी उसका प्रकरण है उसके विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रेजेंटेशन का पार्ट, प्रस्तुतिकरण। यहाँ पे 5 कॉलम्स हम बनाते हैं जैसे कि दिखाई दे रहा है। सबसे पहले शिक्षण बिंदु जो हमारा टीचिंग पॉइंट होता है। फिर छात्र अध्यापक क्रिया, जहाँ पे 2-2 विकासात्मक प्रश्न हम बनाते हैं, और छात्र क्रिया में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। विधि या प्रविधि में जो भी विधि या प्रविधि हम इस्तेमाल कर रहे थे, प्रश्नोत्तर पूछ रहे हैं, प्रश्नोत्तर विधि। जब एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं टीचिंग पॉइंट का तो यहाँ पे हम व्याख्यान विधि लिखेंगे। और श्याम पट्टकार में जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स या डेफिनेशन जो भी आ रहे हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं। फिर आता है दूसरा टीचिंग पॉइंट, तो सेम वे में यहाँ पे भी 2 विकासात्मक जो डेवलपिंग क्वेश्चंस होते हैं। डेवलपिंग क्वेश्चंस बनाते समय एक बात ये ध्यान रखनी है कि डेवलपिंग क्वेश्चंस जो हम बनाते हैं वो हमारे एग्जैक्ट टॉपिक के ऊपर नहीं होने चाहिए, रिलेटेड होने चाहिए उससे, ठीक है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, टॉपिक जो भी टीचिंग पॉइंट है। बाकी विधि प्रविधि में बता ही चुके हैं। जो प्रश्न उत्तर पूछना है तो प्रश्नोत्तर विधि, एक्सप्लेनेशन देना तो यहाँ पे हम लिखेंगे व्याख्यान विधि। और यहाँ पे जैसे फार्मूला रूमला है ये सब यहाँ पे लिख सकते हैं ब्लैक बोर्ड पे। फिर थर्ड टीचिंग पॉइंट, उस पर भी 2 हमारे डेवलपिंग क्वेश्चंस हो गए, और स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन हो गया उसका सही से समझाना। फिर होता है बोधात्मक प्रश्न, तो बोधात्मक प्रश्न जो होते हैं ये भी 3 से 5 पूछे जाते हैं, और पूरा जो भी हमने जो कुछ भी पढ़ाया उसमें से पूछ सकते हैं हम। फिर श्यामपट्ट सारांश में उन्हीं प्रश्नों के उत्तर लिखे जाते हैं और प्रॉपर एंट्रीज़ के साथ। तो यहाँ पे एक ब्लैक चार्ट पेपर यूज़ किया गया है और उसके ऊपर सिल्वर स्पार्कल पेन से जो है लिखा गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लान्स। तो आपको इस चैनल पे सारे ही सब्जेक्ट के लेसन प्लान्स और माइक्रो टीचिंग प्लान्स अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, चैनल में जाना है और वीडियोज़ को ब्राउज़ करना है और लाइक और सब्सक्राइब करना है।